सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट अबाउट द प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग सम वेक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर कंसेप्ट पे जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए डॉट बी क्या होता है? तो ए बी cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। आप पढ़ चुके हैं ये सब कंसेप्ट। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, है ना। और आई डॉट आई जे डॉट जे सब कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0, है ना। और आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, ये सब जानते हैं आप, ठीक है। चलिए तब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, है ना। किसी भी एक पार्टिकुलर वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे और उसका कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, वही कंपोनेंट निकालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बोला गया है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किधर लेना है? बी पे लेना है ना। तो ए का कंपोनेंट बी पे कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, है ना। चलिए इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। क्या क्या है? देखिए ए को छोड़ दिया गया है और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई ए बी, है ना। और ए बी जो है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जब भी एरो नहीं दिया रहेगा तो आप जानिए कि वो क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दिए? ए डॉट बी बाई ए बी, है ना। और यहाँ से ए कट जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो क्या रह जाएगा? ए डॉट बी बाई बी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द बी, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई बी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो आप क्या लिखेंगे? ए डॉट बी, है ना। ए डॉट बी बाई क्या? बोलिए नीचे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल सा है ना। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। बोला गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अलोंग एक्स एक्सिस, और सेकंड पूछा गया है अलोंग द सी, है ना। चलिए देखते हैं। सी दिया हुआ है आई प्लस जे, और वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस टू जे, बी दिया हुआ है आई प्लस थ्री के। तो ए प्लस बी निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। पहला बोला गया कि व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे? बोलिए सिर्फ आई कैप रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ए प्लस बी कितना आ गया? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो था ये आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस का बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर आई कैप मिलेगा, है ना। चलिए इसके अलोंग आप निकालिए, तो क्या निकालेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? ए प्लस बी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर बाई, बोलिए क्या लिखेंगे? एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अब डॉट करेंगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0, और आई डॉट के क्या हो जाएगा? 0। तो आई डॉट आई कितना होता है? 1, तो 3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या हो जाएगा? 1, तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ था 3 दिया हुआ है ना। फिर इसका सेकेंड बोला है कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आर अलोंग सी, है ना। ये आर मान लिया गया है, आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो द सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी अलोंग सी, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग सी। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी डॉट सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, है ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड √2 यानी 1/√2, ठीक है।
तो बहुत सिंपल होता है कंपोनेंट निकालना, है ना। कंपोनेंट वही आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। बोला गया कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी बाई बी करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो ए कितना दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के, और आई बी जो दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो वेक्टर का पार्ट जो रह गया था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है रिलेटिव मोशन। बेसिकली रिलेटिव मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटीज, है ना, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे। ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों है, ठीक है। चलिए तो हम बुक से ही पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे। पहले देखते हैं होता क्या है रिलेटिव मोशन। तो बोला गया है कि द टर्म रिलेटिव इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, है ना। जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू क्या, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये जो क्वांटिटीज़ है सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स रिलेटिव जहाँ भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में वो किससे रिलेटेड होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, है ना। उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है। द टाइम बोला गया है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए बोला गया है कि लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जो है मूव कर रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एट द टाइम टी देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन बी एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक है। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट दिया है, डायरेक्शन है, ठीक है। वेलोसिटी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने से निकाला जाता है, बट हम कंसेप्ट को देखते हैं। बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ पे इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इस तरह से बोला जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। फिर बोलेंगे सर ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी। तो जो भी हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, जो भी जनरल पढ़ते हैं, सबके सब वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। जब भी हम बात करते हैं कि अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है ना। बट यहाँ पे हम जो भी रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक मान लीजिए कि दो कार मूव कर रहे हैं, है ना, तो हम निकाल लेंगे एक कार का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड का इम्पोर्टेंस कम रहेगा, हम बेसिकली डील करेंगे बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट या बिटवीन द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट। हाँ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। आपको डायरेक्शन भी चेक करना है, ये जनरल फॉर्मेट है लिखने का रिलेटिव में। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। ये जो है सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो आप पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको, या मैं देखिए आपको थोड़ा और समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड जो है इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है।
और एक जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, डायरेक्शन ले लेते हैं। डायरेक्शन तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है ना। अच्छा, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये भी जो 2 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आप किसी एक पे खड़े हो गए हैं, मान लीजिए कि आप ए से बी को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, किसको देखना है, बी को, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हालांकि ये वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है इस तरफ जा रहा है, देखिए इस तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे, -2i कैप। और वेलोसिटी ऑफ ए जो है राइट साइड जा रहा है, तो -2i कैप, है ना। माइनस तो पहले से लगा हुआ है और प्लस क्वांटिटी है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो हो जाएगा -4i कैप। और -4i कैप का मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का स्पीड कितना है, तो 4 है, किधर है, तो लेफ्ट साइड है। यानी आप जब ए पे खड़े होके बी को देखेंगे तो आपको महसूस होगा या आपको फील होगा कि बी का स्पीड कितना है, 4 है, ना कि 2 है। आपसे आपको डबल नजर आएगा, क्यों, क्योंकि आप उतना ही स्पीड से उसके अपोजिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते जाएंगे, है ना। बोला गया कि डिफरेंट केसेज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। पहला केस बोला गया व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूव्स विद द इक्वल वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, देखिए सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक ऑब्जेक्ट पे खड़े होकर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको किस में नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा। हालांकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, दोनों मोशन में है, बट एक के रेस्पेक्ट में दूसरा क्या नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा, है ना। जस्ट लाइक आप ट्रेन में कभी देखे होंगे, है ना, जब आप ट्रेन में मूव करते हैं तो आप सामने वाले को किस में देखते हैं, रेस्ट में देखते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो स्पीड है और उसका जो स्पीड है दोनों का स्पीड सेम है ना। लेकिन बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसको नजर आएगा कि आप भी स्पीड में है और जो आपके सामने का जो पर्सन है वो भी स्पीड में है, दोनों का वेलोसिटी है। बट आपके आपके लिए आपके सामने वाला जो पैसेंजर है वो किस में नजर आता है, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि आपका जो स्पीड है और सामने वाला जो पैसेंजर है उसका स्पीड दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो आपके रेस्पेक्ट में जो सामने जो पैसेंजर है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0, है ना। उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बोला कि इफ द बोथ ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूव्स अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, है ना। अभी जो देखे थे अपोजिट डायरेक्शन का था ना, किधर गया, देखिए ऐड हो गया था, है ना। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशन है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आएगा। बोला गया है कि सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट, है ना। आप जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डायरेक्शन, देख लीजिए, इसको नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, है ना। ठीक है, तो अब डायरेक्शन आपको पता है तो अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है ना, आप इसको एक्स वाई में मान सकते हैं, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, है ना। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, या आई कैप जे कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट की तरफ जा रही है ना, देखिए इस तरफ जा रही है। एंड द गीता इज मूविंग ड्यू वेस्ट, और ये गीता जो है वेस्ट की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, है ना। तो देखिए एक जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा जो वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में, सीता के रेस्पेक्ट में पूछा है, किसका, गीता का। सीता किधर जा रही है, तो सीता जो है ईस्ट में जा रही है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सीता, सीता का स्पीड पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, गीता के रेस्पेक्ट में, है ना। वेलोसिटी ऑफ सीता 1 मीटर पर सेकेंड
वेलोसिटी ऑफ गीता क्या हो जाएगा -2। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है ना, इस तरफ, क्योंकि आपको डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। वेलोसिटी ऑफ सीता कितना है 1 और वेलोसिटी ऑफ कितना है गीता कितना है -2, तो क्या हो जाएगा +3। यानी ये जो कौन है गीता को वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है गीता विद रिस्पेक्ट टू गीता वेलोसिटी ऑफ सीता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो और 2 एग्जाम्पल देखते हैं। बोला गया है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ, है ना। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट टू विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड बी मूव्स साउथ विद रिस्पेक्ट टू विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी का पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो चेक कर लेते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। एक नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है साउथ में। ए जो है नॉर्थ में जा रहा है मतलब ऊपर, और बी जो है साउथ में जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे को नेगेटिव, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए हैं, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा -25, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, यानी नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी का जो स्पीड है नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा नजर आएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या ए, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है सेपरेट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है तो स्पीड उसको ज़्यादा नजर आएगा, है ना। अगर सेम डायरेक्शन होता तो स्पीड घट जाता, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैन ए मूव्स ड्यू टू ईस्ट विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर मैन बी मूव्स नॉर्थ 30 ईस्ट। नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है 30, है ना, विथ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा ए का कितना है 6 है, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। बी का देखो इस तरह का डायग्राम आएगा, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, है ना। बोला है नॉर्थ ईस्ट का कितना एंगल है 30 है, यानी ये एंगल 30 और ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये बी है ना। तो इसका देखिए कंपोनेंट लिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बी भी cos 60, है ना, इधर 60 आ जाएगा, ठीक है। तो x में कितना आ जाएगा cos 60 और y में आ जाएगा sin 60, ठीक है। यानी 3i कैप प्लस 3√3j कैप, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। पुट कर देंगे वेक्टर साइन के साथ, तो हमें मिल जाएगा -3i कैप प्लस 3√3j कैप। उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बट आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम आपको वेक्टर यूज़ करना है, वेक्टर आपको अच्छा से आता होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि बसेस ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो ए का स्पीड निकालना है किसके रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। देखिए कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, घट गया, है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यानी जब आप एक 15 से जाएगा और एक 20 से जाएगा, है ना, तो एक के रेस्पेक्ट में एक का स्पीड कितना होगा 5 होगा, किसका वेलोसिटी ऑफ ए। ए कौन है देखिए 20 है, यानी ए और ये बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का स्पीड बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो ए जो है 5 ज़्यादा है किससे बी से, यानी ये 5 ज़्यादा नज़र आएगा, है ना।
उल्टा पूछा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी जो है 5 कम है तो ये पीछे की तरफ नजर आएगा, कितना 5 से। देखिए नेगेटिव में आया होगा, किधर गया, -5 है ना, ठीक है, वही रिलेटिव है। सिंपल सा है, आपको फार्मूला देखना है, डायरेक्शन देखना है और वेक्टर का जो लॉ है, वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको यूज करना है, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है कि कार ए हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट एंड कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। एक ईस्ट में है और दूसरा किधर है, नॉर्थ में है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो देखिए एक का है ईस्ट में, मैं इधर थोड़ा बना के दिखाता हूँ। एक है ईस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। तो ए जो है ईस्ट में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ए है, और बी जो है नॉर्थ में है, कितना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है बी है। तो आपसे क्या पूछा है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा आपको 2i कैप, यूनिट भी लिख देते हैं या रहने दीजिए बाद में लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा 4j कैप, है ना। हमें क्या निकालना है, तो सॉरी एक्सेलरेशन है ए, है ना। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, बी का एक्सेलरेशन किधर है, तो हो जाएगा 4j कैप, ए का एक्सेलरेशन किधर है, तो -2i कैप। यानी देखिए एक्स में नेगेटिव आ गया, वाई में क्या आ गया, पॉजिटिव। देखिए एक एक्स में नेगेटिव आ गया, इस तरफ आ जाएगा, और वाई में पॉजिटिव ऊपर, ठीक है। यानी ये इस तरफ इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। निकाल देंगे कैसे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड डाल के निकालते हैं, देखिए दिया हुआ है ना। और थीटा कैसे निकालते हैं, तो y/x, है ना, tan इनवर्स, तो कौन tan इनवर्स 2 आ जाएगा। ये सब वेक्टर ही है, यानी यहाँ इसके बाद सब वेक्टर ही है ना। यानी आपको वेक्टर रूल को अच्छा से फॉलो करना है, ठीक है। ये नेगेटिव आया, पता चला, देखिए यहाँ से आया, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी जो ईस्ट में था अब क्या हो जाएगा, इधर वेस्ट में हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, यानी देखिए सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किधर नजर आएगा, पीछे की तरफ नजर आएगा, है ना। हालांकि इधर जा रहा है, बट ए को नजर आएगा कि बी किधर जा रहा है, सीधा ना जाके इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये समझ में, चलिए एक और दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए सारा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बोला गया है कि अ पुलिस वैन मूविंग ऑन द हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थेफ्ट कार which is speeding away in the same direction with the speed of 190 kilometer per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, है ना, बुलेट का स्पीड दिया हुआ है जो गन से छोड़ा गया है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थेफ्ट कार, जो चोर का जो कार है उसके रिस्पेक्ट में बुलेट का स्पीड कितना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ क्या, पुलिस कार दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार कितना है, देखिए 30 किलोमीटर पर आवर है ना। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट कब छोड़ा गया है, जब पुलिस का कार मोशन में था, यानी जो 190 किलोमीटर पर आवर है ये किसका स्पीड है, तो स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। देखिए स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार, है ना, ये दिया हुआ है 190 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ना 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकेंड है,
तो 150 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सॉरी, अब देखिए, तो ये जो स्पीड है बुलेट का वो किसके रेस्पेक्ट में है, कार के रेस्पेक्ट में है। तो देखिए यहाँ पे कार के रेस्पेक्ट में लिया गया है, जो कार कौन यूज कर रहे हैं, पुलिस यूज कर रहे हैं, है ना। वीवी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, एंड वीटी इज द वेलोसिटी ऑफ जो थेफ्ट का कार है, थीप जो कार लेके जा रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस माइनस कर देना है ना। और तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, पुलिस, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकंड में था 150, उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, तो आ जाएगा 570 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट कार क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। 170 माइनस 190 यानी 380 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, देखिए बोला गया कि दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द अम्बाला, है ना। कार ए स्टार्ट, दोनों जो कार है सेम टाइम में स्टार्ट हुआ है। एक का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपसे पूछा गया है कि दोनों कितना समय के बाद मिलेंगे एक दूसरे, है ना। एक दूसरा जो कार है ए बी वो कितना समय के बाद मिलेंगे। और फिर पूछा गया है कि वो कितना डिस्टेंस पे मिलेंगे, है ना। फ्रॉम अम्बाला बोल सकते हैं, नहीं तो दिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रिलेटिव से बनाएंगे, रिलेटिव्स बनाएंगे। देखते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी यानी 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए यानी ए का जो स्पीड है, ए कौन है, ए है ना, अम्बाला से जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं उसको हम लोग रेस्ट में ला देते हैं, यानी अब ये स्टार्ट नहीं होगा और ये चल रहा है कितना से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन है, ध्यान दीजिए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, बी अब रेस्ट में आ गया है और ए जो है मोशन में है, कितना से है, तो 50 से है। हालांकि ये 30 है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बट बी के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना हो गया है, 50 हो गया है ना। और ये जो है बी वो रेस्ट में आ गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। तो टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी 200/50 4 आवर, ठीक है। यानी ये जो दोनों कार है कितना घंटे के बाद मिलेगा, 4 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कितना चला, तो उसका स्पीड तो 30 था, कितना चला, 4 आवर यानी 120 किलोमीटर। यानी जो ये जो कार है 120 चला, तो उधर से कितना चला होगा, तो 80 चला होगा। कौन, दिल्ली से जो 20 किलोमीटर पर सेकेंड से चला रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, ठीक है। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए और खुद से कर लीजिएगा, है ना। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे है आपका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, रिलेटिव मोशन का। उसमें पहला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन, है ना। रेन एंड मैन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, बहुत ही फेमस है। देखिए आपको अगर ये अच्छे से समझना है तो आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। आपको वेक्टर आता होगा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वीडियो देखने से पहले आप वेक्टर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन देखते हैं क्या है। कुछ कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना होगा। वी एम जो है वेलोसिटी ऑफ मैन है ना। और वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। और वी आर एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। याद रहेगा। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। बोला गया कंसिडर अ मैन वॉकिंग ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ वी एम, है ना। ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था वी एम वेलोसिटी से, रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए।
ओ ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेट द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी वी आर, और रेन जो है वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रहा था वी आर से, है ना। टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। देखिए हम अगर दूर से देखेंगे, ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि रेन जो है नीचे की तरफ डायरेक्ट गिर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये जो लड़का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। बट जब ये मोशन में है, जब हम रेस्ट में ग्राउंड से देख रहे हैं तो बारिश नीचे की तरफ आ रहा है ना। बट जो ये मैन जो है ये तो मोशन में है, तो इसके रेस्पेक्ट में रेन जो है सीधा तो नहीं आ सकता है, कुछ एंगल पे आ रहा होगा, है ना। तो उसको निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन में क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये तो इधर जा रहा था, बट हम इसको सॉल्व करने में वेक्टर जब यूज करेंगे तो नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए वी आर नीचे और वी एम इधर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, यानी जो बारिश से सीधा नहीं गिर रहा है, इस टेढ़ा होके गिर रहा है ना। तो अगर इसको बारिश से बचना है तो इसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना होगा, है ना, तभी वो बारिश से बच सकता है। अगर वो सीधा रखेगा तो नहीं बचेगा। अगर आप रेस्ट में होते तब आप सीधा रख देते तो आपको बारिश नहीं गिरेगा, हाँ मतलब बारिश से बच सकते हैं। बट जब आप मोशन में हैं तो आपको अम्ब्रेला इस तरह से रखना होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, कुछ एंगल पे हो जाएगा, और कितना एंगल है, थीटा, ठीक है। ये समझ में आया। तो हमें वही निकालना था, निकाल दिए। ये कैलकुलेशन है, इसको रहने दीजिए, आप मत समझिए, ठीक है। फिर उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, है ना, वही दिया हुआ है, ठीक है। थीटा जो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी एम बाई वी आर, वाई बाई एक्स होता है ना, वी एम बाई वी आर, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपेयर्स टू फॉल वर्टिकली। जब उसका स्पीड था मैन का 3 किलोमीटर पर आवर, तो रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में था। when he increases the speed to 6 किलोमीटर पर आवर, जब वो अपना स्पीड को इंक्रीज कर दिया, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, इट अपेयर्स टू मीट हिम एट एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना। जो रेन है ऐसे आना शुरू किया 45 पे, जब स्पीड कितना कर लिया, 6 मीटर पर सेकेंड। पहले 3 था, जब स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड तो रेन सीधा आ रहा था, है ना। बट ज्यों ही इसका स्पीड बढ़ गया तो रेन की कुछ एंगल पे आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था कुछ एंगल पे गिरने लगता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, रेन का हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम इसको 1D में नहीं लेंगे, 2D में लेंगे, ठीक है। 2D में लेके बनाएंगे। तो बोला गया है कि लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। 2D में हम लेकर इसको बनाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि रेन का जो स्पीड है ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है, हमें ए और बी निकालना है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला केस लिया गया है, बोला कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3 आई कैप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन, वी एम लिखना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए, और यहाँ भी आई था, यहाँ भी आई था, तो आई कॉमन कर लिए, ए माइनस 3 प्लस बी जे कैप, है ना। बट जब ऑब्जेक्ट जब मैन मोशन में था 3 मीटर पर सेकेंड में था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा था बोलो, वर्टिकल था, है ना। यानी उसका वाई कंपोनेंट नहीं था, वाई कंपोनेंट क्या था, 0 था, है ना। इट सिम्स टू बी द वर्टिकल डायरेक्शन, हेंस सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन मतलब एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, वाई कंपोनेंट होगा सिर्फ जब स्पीड कितना था, 3 था, है ना। यानी ए माइनस 3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये समझ में आया। चलिए सेकेंड केस में जब वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, 6 आई कैप हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। देखिए फिर से वही पुराना केस, ठीक है।
अब ए का वैल्यू कितना है बोलिए, ए का वैल्यू हम 3 है निकाल चुके हैं, तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -3 आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अब ये जो रेन है वो तो सीधा नहीं गिर रहा है, कितने एंगल पे गिर रहा है, 45 डिग्री पे गिर रहा है ना। अब देखिए तो एंगल कितना है, 45 है, और एंगल क्या होता है तो आप जानते होंगे tan थीटा होता है y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है इसका b, और x कंपोनेंट कितना है 3, इसका इसका दिखा। अब देखिए tan थीटा, तो थीटा कितना है 45, और tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, है ना। यानी tan 45 1 होगा, यानी b का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो b का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यानी जो वेलोसिटी है रेन का वो क्या है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है रेन और मैन का। सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, आपको वेक्टर यूज करना है, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है। रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको कुछ कुछ टर्म है जिसको याद रखना है। देखिए क्या क्या टर्म है। पहला टर्म है वी आर। वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर, है ना। जब पानी रुका होगा तब का वेलोसिटी क्या होगा, वी एम। और वी एम आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जब रिवर वाटर मोशन में होगा तब का ये वेलोसिटी है ना। और वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर, जब पानी रुका होगा तब का वेलोसिटी है वो। ठीक है, देखिए केस दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। टू क्रॉस द रिवर ओवर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज, आपको रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है। और रिवर जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसमें नहीं दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। जो पानी है उसका वो फ्लो कर रहा है इस तरफ। टू क्रॉस द रिवर ओवर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, है ना, हमें सीधा क्रॉस करना होगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, इस तरफ बह रहा है, अगर हम सीधा फ्लो करेंगे या सीधा स्विमिंग करेंगे तो हम सीधा नहीं जा पाएंगे, है ना, इस तरह से मुड़ जाएंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे नहीं है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे दिया नहीं है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, to cross the river over a shortest distance, to cross the river straight, the man should swim upstream making angle theta, है ना। ऐसे बह रहा है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से बह रहा है, तो अगर हम इस तरह से स्विमिंग करना शुरू करेंगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे, है ना। और ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इस तरह से बह रहा है। चलिए एंगल थीटा वो भी दिया हुआ है। तो देखिए दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर। बट ये जो मूव कर रहा है रिवर में, ये सीधा तो मूव करना चाह रहा है, स्विमिंग करना चाह रहा है, बट ये इस तरह से मूव स्विमिंग करेगा, है ना, क्योंकि वाटर इसको फ्लो करा देगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। यहाँ से देखिए ये 90 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी सॉरी, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर। यानी वी एम आर क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर के स्क्वायर रूट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है। और यहाँ से साइन थीटा देख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, वी आर बाई वी एम, है ना। वहाँ से tan थीटा भी निकाल सकते हैं। टाइम टेकन, टाइम कितना हो जाएगा, डी बाई वी आर, है ना। और डी द डिस्टेंस या विड्थ ऑफ क्या, रिवर, ये डी है, और ये इसका वेलोसिटी था, जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका सेकेंड बिट देखते हैं। सेकेंड में क्या है, टू क्रॉस द रिवर इन द पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम। पहला क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय में हमें क्रॉस करना है रिवर को, है ना। देखिए थ्योरी उतना इंपॉर्टेंस नहीं, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आपको अच्छा से आइडिया आएगा, है ना।
तो देख लीजिएगा मैं इसको ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस नहीं होना चाहिए था, और सब सेम सेम कंडीशन है। आप देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं, हम न्यूमेरिकल पे ही डायरेक्ट चलेंगे, है ना। ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। न्यूमेरिकल ही करते हैं मैक्सिमम, उधर से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि मैन क्रॉसेज अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट। कम समय लगा रहे हैं ना, कितना, 10 मिनट। व्हेन द ड्रिफ्ट इज 120 मीटर। ड्रिफ्ट क्या होता है, तो देखिए ड्रिफ्ट में आपको दिखाता हूँ ड्रिफ्ट क्या होता है। ए ड्रिफ्ट है ना। ये दिस इज ये और ये जो डिस्टेंस है इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं ना। ये एक्चुअली सीधा जाना चाहता था, ये ऐसे चला गया है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है इसका, है ना, वन एंड से दूसरे एंड का, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक्स जो है ड्रिफ्ट है ना। व्हेन द ड्रिफ्ट इज 120 मीटर, ठीक है। इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक्स 12.5 मिनट फाइंड, है ना। देखिए दो केस है, पहला केस है शॉर्टेस्ट टाइम, ये शॉर्टेस्ट टाइम का केस है, और ये जो पहला केस था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस था। किधर गया, ये वाला जो केस था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है ना। क्या क्या पूछा है, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर का विड्थ कितना है, स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, और फिर स्पीड ऑफ द करेंट, करेंट मतलब स्पीड ऑफ रिवर पूछा है। तो आपसे पूछा है वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर, और फिर पूछा है विड्थ ऑफ रिवर, फिर पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द स्टिल वाटर, है ना, VBR पूछा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, आसान है। बोला है कि टी मिनिमम कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट कब होगा, जब इसका विड्थ भाई क्या हो जाएगा, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। किधर गया, देखिए इसको अच्छे से। जो मिनिमम टाइम है कब होगा, जब ये डायरेक्ट जाएगा, है ना, और वेलोसिटी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, VBR, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन द स्टिल वाटर। ठीक है, तो 10 मिनट हो जाएगा, तो विड्थ भाई ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, दिया हुआ है इक्वेशन 1। और ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट दिया हुआ है कितना, 120, है ना। वेलोसिटी हमें पता नहीं, बट टाइम हमें पता है कितना है, 10 सेकेंड लगा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा केस में चलते हैं, जब मिनिमम डिस्टेंस का बात किया है शॉर्टेस्ट का, है ना। तो शॉर्टेस्ट का ये कंडीशन है, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट कब होगा, जब ये इस तरफ मूव करेगा, ये है इसका VB, और इस तरफ फ्लो हो रहा है रिवर, ये VR, है ना। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो टाइम लगेगा क्या लग जाएगा, विड्थ बाई VB, है ना, और VB कितना दिया हुआ है, दिस मच दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। ये थर्ड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और वेरिएबल कितना है, 3 है। कौन कौन सा, VBR, W और VR, है ना। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि मैन वांट्स टू रीच द पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। बी पे पहुंचना चाहता है ना, ए से, और एंगल कितना है, 45 फ्रॉम द वर्टिकल, है ना। व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, शुड द मैन हैव सो दैट ही कैन रीच द पॉइंट बी। देखिए इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आप ऐसे ही मूव करेंगे तो आप तो इस तरह बह जाएंगे, यानी आप कहीं यहाँ पे निकलेंगे, है ना। तो आप इस लाइन पे नहीं जा सकते हैं, तो आपको कुछ अलग सा लाइन लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिया है, दिस इज द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और बोला है मिनिमम का बात किया है, मिनिमम रिलेटिव का। देखिए इसका सोल्यूशन पे जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक्स में और किस में, वाई में, है ना। एक्स में कितना हो जाएगा, तो भी साइन आ जाएगा,
एक सेकेंड, तो भी साइन थीटा और वाई में क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, तो वी एक्स में कितना हो जाएगा, देखिए यू पॉजिटिव इधर है, यू माइनस वी साइन थीटा, और वाई में कितना हो जाएगा बोलिए, भी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है वही चीज़। अब देखिए टेन 45 क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, है ना। देखिए यहाँ पे टेन 45 क्या हो जाएगा, तो वी वाई बाई वी एक्स, है ना। और वी वाई ये रहा, सॉरी यहाँ पे, और वी एक्स नीचे है। टेन 45 कितना होता है, 1, है ना। तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यू, तो भी हो जाएगा यू बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई करके, या एक मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आता है वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, भी मिनिमम का बात किया है तो नीचे का जो वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, जब साइन थीटा कितना होता है 90, थीटा कितना होता है 90। तो ये तो 45 है, अगर थीटा 45 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, यानी थीटा कितना होना चाहिए 45। ठीक है, जब थीटा 45 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नीचे, अगर नीचे मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं इसको कर लीजिएगा खुद से, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इन द मोशन, रिलेटिव मोशन का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैक्सिमम जो जेई का क्वेश्चन आता है इधर से ही आता है ना। चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं। बोला गया when the two bodies in the motion, the question like the minimum distance between them or the time when one body overtakes the other can be solved easily by this principle, है ना। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला गया कि कार ए एंड बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। कार ए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाटा दिया हुआ है, ए का बी का सब डाटा सब दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखिए ए का एक्सेलरेशन, सॉरी ए का स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, सॉरी ए का स्पीड 0 है और बी का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ए का एक्सेलरेशन 4 है और बी का एक्सेलरेशन 0 है ना। आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा गया फाइंड आउट द टाइम व्हेन द ए ओवरटेक्स बी, है ना। तो जब भी रिलेटिव मोशन का बात करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसको हम लोग रेस्ट में मानते हैं। ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग रिलेटिव का बात करेंगे। तो हमें पूछा गया फाइंड द टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी, तो हम बी को रेस्ट में मान लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल देंगे, माइनस में आया। ठीक है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना था 10। अभी हम बी को रेस्ट में मान रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है ना। तो चलिए एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और यूज करने से हमें टी का वैल्यू, दो वैल्यू मिला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव को ही कंसिडर करेंगे, यानी टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड के बाद ए जो है बी को क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा, है ना। ये समझ में आया। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो एक को हम लोग रेस्ट में लेते हैं, उस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि ओपन लिफ्ट ओपन है, इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल को ऊपर फेंका गया है, बट बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको निकालना है फाइंड द व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट, कितना समय के बाद लिफ्ट से मिल जाएगा कौन, बॉल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड द बॉल एट द सेम इंस्टेंट, कौन कितना मूव किया है उस टाइम में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट, कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, कितना डिस्टेंस पूछा है ना। चलिए निकालते हैं।
तो व्हेन द टाइम व्हेन बॉल एंड लिफ्ट मीट अगेन, है ना, कितना समय के बाद मिलेगा, दोनों का टाइम सेम रहेगा। पुट कर देंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर भी यूटी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है बॉल का, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, और लिफ्ट का दोनों ही ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक टाइम जीरो था, तो जब टाइम जीरो था दोनों साथ में था, टाइम 5/3 सेकेंड हो गया, फिर से दोनों साथ में हो गया। ठीक है, यानी t इक्वल टू 5/3 सेकेंड तक दोनों मूव किया। इस इक्वेशन से सॉल्व किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एक किसी एक में टाइम को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया 19.4 मीटर। ठीक है, थर्ड है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, हम चेक कर लेते हैं कि बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है नहीं पहुंचा है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पहुंच के अगर नीचे आया होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2 सेकेंड, है ना। बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो 2 सेकेंड था, बट लिफ्ट उससे फिर कितना सेकेंड के बाद मिल जाता है, 5/3 सेकेंड के बाद, यानी वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही लिफ्ट उससे मिल जाता है। दैट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, सेम है ना। अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्रॉस करके, मान लीजिए कि यहाँ से हम बॉल को फेंके, ये ऊपर जाके टाइम ऑफ फ्लाइट को क्रॉस करके नीचे आता तो डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाता और डिस्प्लेसमेंट कम होता, बट ये टाइम ऑफ फ्लाइट तक पहुँचने, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने से पहले ही लिफ्ट उसको पकड़ लेता है, कितना पे, 5/3 सेकेंड पे, है ना। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों ही सेम होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया कि 2 शिप ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ, है ना। शिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट 20 किलोमीटर एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच। बोला है कि देखिए बी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और ए जो इस तरफ जा रहा है। बोला गया है कि उसका जो सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा और कितना समय के बाद उसे वो डिस्टेंस अचीव कर पाएगा, है ना। तो देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ये जो है डिस्टेंस 10 किलोमीटर पहले से था, ठीक है। 20 दोनों का स्पीड सेम है, 20 किलोमीटर है ना। अब यहाँ हम लोग बनाएंगे रिलेटिव मोशन से। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए को हम लोग रेस्ट में ला रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए जो इस तरफ था अब नेगेटिव हो गया है तो इस तरफ आ जाएगा डायरेक्शन, है ना। देखा, ये इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ए इस तरफ बी इस तरफ, इसका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए जो है रेस्ट में इस तरफ से मूव कर रहा है ना। ए इज रेस्ट एंड बी इज मूविंग, बी मूव कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव, ये रिलेटिव मोशन है इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकला यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। दोनों का स्पीड सेम है तो एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, 45 दिया हुआ है। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो यही आपका ए सी जो है क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, और ए सी क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए सी हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी कितना था 10 और थीटा कितना 45, यानी 5√2। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। टाइम पूछेगा तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट के बाद उसका ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस मिल पाया है, फिर से वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए ये जो एक पार्ट है विंड प्रॉब्लम आप खुद से कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये रहा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5
ठीक है, 6 7 8 9 10 देखा, 11 12 13 14 15, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है। मैं फिर से अब एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे मैं मूव करूँगा, आपको ये करके सबमिट करना है ना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। रिलेटिव मोशन तभी कर पाएंगे जब आपको वेक्टर अच्छे से आता होगा, है ना। और जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो रेस्ट में आ जाता है और दूसरा मोशन में रहता है ना, याद रहेगा। चलिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, वेक्टर अच्छे से करने के बाद ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, है ना। ठीक है, चलो।